गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका पिछली कक्षाओं में जो पढ़ाया गया वो त्रिभुज बताया गया। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उनका अध्ययन करने के बाद में त्रिभुज पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फार्मूले हैं, जिस पर मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए देख लेते हैं वो फार्मूले कौन कौन से हैं। त्रिभुज आप जान ही रहे हो, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका आधार दिया हो और लंब दिया हो, क्या दिया हो, आधार दिया हो और लंब दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या लंब। कोई भी त्रिभुज हो जिसका आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो उसका आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हो, ए, बी और सी, उसके बाद पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आप परिमाप निकालेंगे। परिमाप 2s बराबर होता है a + b + c। लेकिन अगर अर्ध परिमाप कहा जाए तो हो जाएगा a + b + c/2। अर्ध परिमाप आप निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल आपका होगा रूट के अंदर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आपका 2 फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। और अगर समकोण की बात किया जाए, जिसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इस तरीके से अगर ये है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिभुज है ए बी सी, इस तरीके से अगर कोण दिया है तो ये आपका कहलाता है कर्ण। जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और जो समकोण बनाती है उसमें से एक आपका है लंब है और दूसरा आपका क्या है, आधार। तो इसी पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, या आप उसको ऊंचाई भी कह सकते हो। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है ए और बी और सी, तो आपका पहले अर्ध परिमाप आप निकालेंगे यस बराबर a + b + c/2। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √ यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इस तरीके से त्रिभुज पे आपका ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो लगभग हर परीक्षाओं में, डीएलएड में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, दोनों मिला के एक ना एक क्वेश्चन हर साल आपका रहता है। तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात में दिया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि अनुपात में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अनुपात जब भी लिखा रहता है, ये अनुपात दिया है 2:3:7, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जब भी कहीं भी अनुपात लिखा जाता है तो ये माना गया है तीनों कोणों का अनुपात दिया है। तो माना तीनों कोण कौन कौन से हैं, आपका x जो कॉमन रहता है वो आप काउंट करेंगे, ये 2x, 3x
और 7x है। ये तीनों है। इसमें कह रहा सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। जब आपका तीनों कोण क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि बड़ा कोण कौन सा होगा। तो आपको ये बताया गया था जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यही यहाँ इसको क्या है, लगाना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब प्रश्नानुसार आप इसको हल कर दीजिए। 2x प्लस 3x प्लस 7x बराबर सब मिला के 180 अंश के बराबर होगा 180। 3 2 5 7 5 12, 12x बराबर 180। तो x बराबर 180/12, 12 से भाग दे दो, 12 करने में 12, 6, 12 पचे 60, कितना आ गया 15। उसके बाद कह रहा बड़े कोण, अगर छोटा कोण कहता तो आप 2x पे रखते, और बड़ा कोण कह रहा इसका मतलब 7x। बड़े कोण की माप क्या होगा, बड़े कोण की माप क्या हो जाएगा, 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से जब भी अनुपात में देगा क्वेश्चन, आप उसको जो कॉमन फैक्टर है वो x आप मान लेंगे। उसके बाद में तीनों का योग 180 अंश दे रहा है, 180 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चाहे छोटा दे माँ आपसे पूछ रहा है या बड़ा, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा किसी त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। तो कह रहा ये कौन सा त्रिभुज है। मैंने बताया था त्रिभुज भुजाओं के आधार पे, और ये भुजा की माप दिया है जैसे 3:5:7। उसके बाद कोणों पे आपका पूछेगा, तो आप कोण पे आइए देख लेते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 7x ये दिया है। चूंकि x जो कॉमन है अनुपात में, वो तीनों में कॉमन होता, इसी x का मान निकालना रहता। ये किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर है। 7 5 12 13 14 15, 15x बराबर 180। तो x बराबर 180/15 काट दीजिए। 15 करने में 15, 16 17 18 3 30, 15 दूनी 30। आपका कितना आ गया, 12 अंश। x का मान कितना आया, 12 अंश। अब कह दे तीनों कोण कितने अंश का होगा, तो 12 तियां 36 डिग्री, 12 पचे 60 डिग्री, और 12 सते 84 डिग्री। तो मैंने जब आपको न्यून कोण त्रिभुज बताया था तो बताए थे कि तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण कितने अंश का होगा, आपका 90 अंश से कम होगा। और जब 90 अंश से कम तीनों कोण होगा तो आपका कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में भुजा BC, ये इसका फिगर दिया हुआ है। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और इसको बढ़ाया गया है। ये आपका है 110 डिग्री। कितना है, 110 डिग्री। इसी को क्या कहा जाता है, बहिष्कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिष्कोण एंगल इसको कहेंगे। अब ये आपका यहाँ कोण A है, यहाँ कोण B है, जो दिया है कितना, 30 डिग्री। कोण B बराबर दिया है 30 डिग्री, और कोण A आपसे पूछ रहा है, कह रहा कोण ACD, कोण ACD ये दिया है 110 डिग्री। पूछ रहा है कोण BAC
बराबर क्या होगा। आपको बताया गया है जब किसी त्रिभुज में ये सामने से इसको बढ़ाया जाता है तो जो बहिष्कोण होता है उसके सामने के अंतः जो कोण होते हैं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री। घटाओगे कितने का, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 80 डिग्री के बराबर हो गया और 30 डिग्री ये है तो दोनों मिला के कितना हो गया, 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो बहिष्कोण होता है वो दोनों अंतः कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ का दिया होता 80 डिग्री, यहाँ का पूछता तो 110 माइनस क्या कर देते आप, 80 कर देते तो आपका 30 डिग्री आ जाता। इस तरीके से चाहे ये आपका कोण बी पूछे चाहे कोण ए पूछे, अगर बहिष्कोण दिया है तो बहिष्कोण में से आप उसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका अगला एंगल या कोण आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। बहुत बढ़िया सवाल है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज का। इसकी प्रत्येक भुजा कह रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ये यच ज्ञात करने के लिए, इसको मान लीजिए डी है, तो एडी जब गिराओगे तो ये बीडी बीसी का क्या होगा, अर्धक होगा। इसका मतलब अगर बीडी निकालना हो, बीडी बराबर बीसी बटे 2, बीसी बटे 2, तो बीसी का मान कितना है, 10 बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। अब इसमें आपका ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ आप लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका क्या है, लंब है। लंब मतलब एडी, एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी का, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब 10 का क्या है, स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 10 धाइम 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आ गया, 75। एडी का स्क्वायर बराबर 75 है तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, √75। 75 को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, रूट के अंदर 25 गुणे 3 वही है, चाहे 25 गुणे 3 लिखिए चाहे 75 लिखिए। अब 25 का वर्गमूल आपको याद है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 और √3 कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा, ये इतना सेंटीमीटर, 5 √3 सेंटीमीटर। तो क्या आया बच्चों, इसका जो ऊंचाई आया, यच का मान आया, वो कितना आया, 5 √3 सेंटीमीटर आया। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके से चाहे कंपटीशन हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, किसी में एक क्वेश्चन जरूर इस तरीके से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिगर दिया है, पास चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का परिमाप। और किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं दिया हो तो परिमाप क्या होता है? ये परिमाप है, ये परिमाप है। इसका मतलब तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। उसके बाद कह रहा a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये आपका अभी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, 2 नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको जोड़ के सिर्फ a बराबर 3 और b बराबर 2 रख दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, जोड़ दीजिए 2a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये जोड़ना है। तो 2a 3a और a, तो 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा? 6। और माइनस बी प्लस बी, एक माइनस एक प्लस काट दीजिए तो क्या बचेगा? माइनस बी। इतना आया आपका परिमाप, इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सवाल चल रहा है तो सेंटीमीटर में ही आएगा परिमाप। अब a का मान कितना रखना है? 3 रखना है, तो हो जाएगा 6 गुणे 3 माइनस b का मान 2 रखना है। इसका मतलब 6 त्रिक 18 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आया? 16 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा है। इसका परिमाप अगर ये बराबर 3 और b बराबर 2 रखा जाए तो इसका परिमाप कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, आप जानते हो किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इसका मान लीजिए एक भुजा यक्ष है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? यक्ष होंगी। इसका मतलब परिमाप इसका क्या होगा? परिमाप होगा 3x। और यही दिया है, 3x बराबर दिया है प्रश्नानुसार। यहां लिख दीजिए प्रश्नानुसार 3x बराबर कितना दिया है? 12। तो x बराबर 12/3, 3 चौक 12, 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या आया? ये आया आपका 4 सेंटीमीटर। इसका क्या? भुजा। अब मैंने अभी आपको फार्मूला बताया समबाहु त्रिभुज के लिए, स्पेशल फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसी पे रख दीजिए √3/4 गुणे भुजा कितना है? 4, 4 गुणे 4, 4 4 काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 4√3। क्षेत्रफल है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर घन और घनाभ की बात करेगा, आयतन की बात करेगा, तो भुजा क्यूब हो, क्योंकि उसका 3 बार गुणा हो जाता है। और अगर परिमाप की बात करता है तो अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो आपका सेंटीमीटर में ही काउंट होगा। तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है,
तो उसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का त्रिभुज का, यहाँ लिख दीजिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीन प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर, ये कह रहा परिमाप। तो परिमाप तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अर्ध परिमाप कहता तो 6 सेंटीमीटर हो जाता। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या है? 16 सेंटीमीटर है। तो आपका आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई 16। तो 2 छक 12, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैंने बताया अगर त्रिभुज की इस तरीके से तीनों भुजाएं दी हुई हैं, भुजा दिया है ए बराबर दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। तो पहले आप यस बराबर निकाल लीजिए। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 5 बटे 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 12 5 17 और 13 30, 30 बटे 2 आ गया 15 सेंटीमीटर। ये यस आ गया, अर्ध परिमाप जिसको बोला जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आपका फार्मूला है। अब इसी पे आप रख दीजिए यस का मान कितना है? 15, रूट के अंदर 15 गुणे यस का मान 15 माइनस 13, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 5, ये आपका आया। उसके बाद यहाँ आ गया 15 गुणे 15 में से 13 गया 2 गुणे 15 में से 12 गया 3 गुणे 15 में से 5 गया 10। अब इसको गुणा मत करिए, इसको टुकड़ों में अभाज्य क्रम में आप क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए। जिसका जोड़ा कंप्लीट है उसी को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब आपको इसको जब टुकड़ों में करेंगे तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। आप देख रहे हो
एक 5 का जोड़ा है, 5 बाहर निकाल लीजिए। आपका एक 3 का जोड़ा है, 3 निकल जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो 5 तियाँ 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लगभग त्रिभुज पे जितने तरीके से आता है, मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया है। लगभग प्रयास किया जाता है जो भी आपका परीक्षा में आए, इस वीडियो से आपको मिल जाए हर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।